हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। देखिए, आज हमें स्टार्ट करना है पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 3 का। और आई होप आप पुरानी वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे जिसमें हमने टैक्सी वाले चार्जेस का भी किया था और उससे पहले 2 पार्ट्स और सॉल्व किए थे। ठीक है, अब देखिए, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन्हें सॉल्व करते हैं। ये जो अभी 4th, 5th और 6th पार्ट है, ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना समझे क्वेश्चंस रटे नहीं जाते। चलिए जी समझते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर दे दोनों जगह तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या कही, अगर 3 इज एडेड टू बोथ, अगर 3 को ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन जो होगा वो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन ही लेट करेंगे। लेकिन फ्रैक्शन लेट करने से पहले हमें क्या लेट करना पड़ेगा, लेट द न्यूमरेटर। फ्रैक्शन तो तभी बनाएंगे ना जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होंगे। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा वो हमारे पास कितना है, इज इक्वल टू एक्स, एंड लेट द डिनोमिनेटर। ठीक है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। एक बार डिनोमिनेटर, अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो इसका मतलब आपका इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन बनते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन कैसे होता है, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, इट मीन्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, चलिए जी अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक एक स्टेप अच्छे से देखिए ताकि आप पेपर में और बाद में कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, चलिए जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन कितना अब x/y है। देखते हैं क्या कहा क्वेश्चन में। फ्रैक्शन है हमारे पास x अपॉन y। इन्होंने कहा कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोथ, तो अगर दोनों में 2 प्लस कर दिया जाएगा तो फ्रैक्शन कितना बिकम हो रहा है, देन फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ठीक है, दूसरी इन्होंने क्या कंडीशन दी है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं ढंग से। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे x+2 के साथ ताकि फर्स्ट इक्वेशन तो निकल जाए हमारी, और 9 की करेंगे y+2 के साथ। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। 11 इंटू एक्स इट इज 11x एंड 11 इंटू 2 इज व्हाट, दैट इज 22। फिर आएगा 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। अब एक साथ लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स वालों को भी। 11x यहां से क्या है, दैट इज 9y इक्वल टू के इधर आएगा तो -9y हो जाएगा। उस साइड क्या है हमारे पास 18 और 22 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिए 4, क्योंकि 18 प्लस का है और 22 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे। 22 में से 18 माइनस कीजिए, कितना बचा 4, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, ऑफकोर्स क्योंकि 22 के आगे माइनस का साइन है और 22 बड़ा है। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिली, फर्स्ट इक्वेशन मिली। अब क्या करेंगे, सेकंड देखिए, सेकंड कैसे निकालेंगे। सेकंड के लिए क्या कहा उन्होंने, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख लेते हैं अपना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बस लैंग्वेज समझिए। क्या कहा उन्होंने, अगर 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। ठीक है, ये हो गया। अब इसे भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे x+3 इज इक्वल टू 5 इज मल्टीप्लाइड बाय y+3। ठीक है, इससे हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज सेकंड इक्वेशन। 6 इंटू एक्स दैट इज 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू 5 इंटू वाई इज वॉट 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो 6x एज इट इज, 5y प्लस का है इक्वल टू के इधर आने पर -5y एंड 15 एज इट इज प्लस 18 है इक्वल टू के उधर जाएगा तो -18। तो यहां बचा -3 और यहां आ जाएगा 6x माइनस 5y। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हुई, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है, सेकंड मिल गई है,
अब किस मेथड से सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब यहीं से निकालते हैं पहले x की वैल्यू। क्या निकालेंगे? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 6x, आई होप आपको दिख रहा होगा, इक्वल टू -3, तो एज इट इज है। अब देखिए -5y है, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? +5y में। ठीक है, सो x इक्वल टू इज वॉट? माइनस, देख पा रहे हैं आप लोग, 3 + 5y, और इस पूरे के अपॉन में कितना आएगा? दैट इज 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। चलिए जी, ये हमारे पास आ गया, और इस इक्वेशन को हम क्या लेट करते हैं? दैट इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए जरा इस इक्वेशन को आप पुट किस में करते हैं? देखिए सेकंड का यूज ऑलरेडी कर चुके हैं, पुट किस में करेंगे? पुट इन फर्स्ट। दोबारा सेकंड में मत पुट कर देना। ठीक है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 11 इंटू एक्स, इट मीन्स 11, और x कितना है हमारे पास? -3 + 5y अपॉन 6, और फिर हम -9y, ठीक है, -9y इक्वल टू -4। अब इसे सॉल्व करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर दीजिएगा वरना पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलिए। देखिए कटेगा तो नहीं, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 11 3 ज़ा 33, और साइन माइनस का, प्लस 11 5 ज़ा 55, और मल्टीप्लाई में y। ठीक है, आगे कितना आएगा? अपॉन में 6 चल रहा है, -9y इक्वल टू -4। ठीक है जी, अब इसके बाद कितना हो जाएगा? यहां देखिए नीचे अपॉन में 1 है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेते ही हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। नीचे 6 आएगा क्योंकि तब तक 6 4 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं जा सकता। -3 + 55y, यहाँ माइनस है, क्या करेंगे? 9 के 6 से मल्टीप्लाई, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54y इक्वल टू -4। अब इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए कितना मिलेगा हमें? -33 तो एज इट इज है, प्लस 55y -54y, कितना बचा? प्लस का y इक्वल टू -4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, इट मीन्स -24, और इधर -33 प्लस y, सो y इज इक्वल टू -24 + 33, क्योंकि माइनस का है ना, इक्वल टू के उधर जाकर प्लस में कन्वर्ट, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? दैट इज 9, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि 33 बड़ा है और इसके आगे प्लस का साइन है, तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 9। अब इस वैल्यू को हम किस में पुट करते थे? पुट इन थर्ड इक्वेशन, जिसकी वजह से हमें x की वैल्यू मिलती थी। ठीक है, सो x इज व्हाट? x इक्वल टू कितना था? कॉपी में देखिए फटाफट, x इक्वल टू आप लोगों ने लिखा था -3 + 5 इंटू वाई, एंड y इज व्हाट? 9, अपॉन में था हमारे पास 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? -3 + 9 5 ज़ा 45 अपॉन 6, कितना बचेगा? 42, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो 42 आएगा, और साइन किसका आएगा? प्लस का ही आएगा, क्योंकि 45 के आगे प्लस का साइन है। 6 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली? x इक्वल टू हमें मिला 7। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे बस और आंसर आ जाएगा। देयरफॉर फ्रैक्शन कितना था हमारे पास? इज x अपॉन y, x कितना है? 7 अपॉन y इज व्हाट? y हमारा निकला था दैट इज 9, तो हमारे पास यही आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए जरा क्या गिवन है हमारे पास 6th पार्ट में, दैट इज द लास्ट पार्ट, 5 years hence। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से देखिए जरा किस तरीके से इन्होंने लैंग्वेज में घुमाया हुआ है। 5 years hence, इसका मतलब क्या हुआ कि अब से 5 साल बाद। ठीक है, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो इन्होंने क्या कहा? जैकोब की एज अभी चाहे कितनी भी हो, लेकिन 5 साल बाद जैकोब कितना हो जाएगा? 3 times, मतलब 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे का। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी गिवन है हमारे पास, लेकिन देखिए लास्ट में निकालना क्या है? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप एक लाइन तो लिखिए, फर्स्ट स्टेप तो कीजिए।
फर्स्ट स्टेप जैसे ही करेंगे आपको सेकंड स्टेप अपने आप समझ में आएगा कि करना क्या है। ठीक है, यही सबसे अच्छा होता है मैथ्स के लिए कि बस आप लिखते चलिए। लेट द प्रेजेंट एज, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। ठीक है, जैकोब की प्रेजेंट एज हमने मान लिया x ईयर्स है। ठीक है, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और इसके बेटे की कितनी है, दैट इज y ईयर्स। ठीक है, अब देखिए जरा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। क्या कहा इन्होंने, 5 ईयर्स हैंस। ये तो हमारे पास अभी की एज है ना, तो पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 5 ईयर्स हैंस। देखिए अगर आपकी एज अभी मान लीजिए 12 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 12 + 5 मीन्स 12 + 5। ठीक है, इसी तरीके से अगर अभी प्रेजेंट एज जैकोब की कितनी है, x ईयर्स है, तो 5 ईयर्स हैंस मतलब 5 साल बाद x + 5 ईयर्स हो जाएगी। यही चीज हमारे पास है। ठीक है, और सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज अभी y है, 5 साल बाद y + 5। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो थोड़ी सी रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए समझने की, बहुत इजीली समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, इतना होने के बाद क्वेश्चन में लिखा है जैकोब कितना है, 5 साल बाद। ठीक है, 5 ईयर्स हैंस जैकोब विल बी या इज, ये सारे वर्ड किस लिए आते हैं, इक्वल टू के लिए आते हैं। 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो 3 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटे का, और बेटा कितना है, y + 5। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये निकल गई। देखिए 5 साल बाद, ठीक है, इसलिए हमने x + y और x + 5 और y + 5 लिया, x और y नहीं लेंगे क्योंकि x और y तो सिर्फ आज की प्रेजेंट की एज बताई है, और उन्होंने कंडीशन 5 ईयर्स हैंस मतलब 5 साल बाद की दी है, तो x + 5 और y + 5। ठीक है, अब देखिए जब बेटा 3 गुना होगा तभी तो पापा के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए इक्वल टू का साइन लगा है, और इधर बेटा आया है और इधर फादर आए हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसे सॉल्व करते हैं पहले। x + 5 = 3y + 15। ठीक है, y को इधर लेकर आते हैं, इट मीन्स x - 3y = देखिए 15 है, ये प्लस का 5 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस का 5, और कितना बचेगा, 10। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, क्या कहा उन्होंने, देखिए अगर आप क्वेश्चन बुक खोलकर बैठे होंगे, 5 ईयर्स एगो। अब उन्होंने कंडीशन किस लिए दी है, 5 ईयर्स एगो की दी है। ठीक है, प्रेजेंट एज की कोई कंडीशन नहीं दी है। ठीक है जी, देखिए 5 ईयर्स एगो, तो जैकोब की एज कितनी होगी, 5 साल पहले। मान लीजिए अगर अभी आपकी एज 11 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 11 - 5। तो जैकोब की प्रेजेंट एज अभी x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x - 5। ऐसे इसकी बेटे की 5 साल पहले कितनी होगी, y - 5। अब इस कंडीशन पर हमें काम करना है। क्या कहा उन्होंने कि जैकोब एज पहले तो लिख लेते हैं, 5 साल पहले इतनी थी, वॉज मीन्स इक्वल टू 7 टाइम्स, कितनी कहा, 7 टाइम्स। टाइम्स हमेशा मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, एक्सीड्स, मोर, टूगेदर, ये सारे प्लस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और सन कितना है हमारे पास, दैट इज y - 5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगी। इट मीन्स x - 5 = 7 × y, दैट इज 7y, प्लस माइनस 7 × 5 = 35। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। x 7y इस साइड आएगा, पॉजिटिव का है, इक्वल टू के इधर आएगा तो -7y = -35 एज इट इज, -5 है, इक्वल टू के उधर जाएगा +5। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस कितना, माइनस, तो 35 में से 5 गया, दैट इज 30, और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 35 बड़ा है। x - 7y, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन भी मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन भी मिल गई, x और y की वैल्यूज निकालनी है। सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, यही चीज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन कितना मिलेगा हमें, x = -30 तो एज इट इज है, -7y है, इक्वल टू के उधर जाने पर कितना मिलेगा, +7y। ठीक है, इसे हम क्या लेट करते हैं, थर्ड इक्वेशन।
और इसे किस में पुट करते हैं, पुट इन, देखिए सेकंड का यूज किया है तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में चलिए पुट करते हैं इसे। क्या गिवन थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज एक्स कितना है -13 प्लस 7y। ठीक है, और आगे कितना गिवन था हमारे पास, दैट इज -3y। यही थी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वल टू 10। देखिए जरा फटाफट कॉपी में अपनी, फर्स्ट इक्वेशन यही थी, x की प्लेस पर -30 प्लस 7y रखा, -3y और 10 एज इट इज है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए -30 तो एज इट इज, प्लस 7 -3 दैट इज 4, किसका, प्लस का। ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू 10। अब यहां से 4y तो एज इट इज है, 10 भी एज इट इज, -30 इक्वल टू के उधर जाने पर +30 में कन्वर्ट, तो कितना हो गया 40, 4y। और यहां से y इज इक्वल टू 40 अपॉन में 4, क्योंकि 4y के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में। सो y इज इक्वल टू कितना मिला, में 10 मिल गई। ठीक है, अब देखते हैं x की वैल्यू, इसे किस में पुट करते हैं, पुट इन थर्ड इक्वेशन। फटाफट कॉपी में देखिए आप लोग भी, क्या थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। आई होप आप साथ के साथ लिख भी रहे होंगे, नोट्स तैयार कर रहे होंगे अपने। ये थी हमारे पास x इक्वल टू -30 प्लस 7 इंटू वाई, एंड y की प्लेस पर 10, -30 प्लस 7 10 17, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 40। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, चाहे तो आप x और y की वैल्यू अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट कर लीजिए, वहां से आपको LHS इक्वल टू RHS मिला, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक सोल्यूशन निकाला है। तो जैकोब्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, जैकोब्स प्रेजेंट एज कितनी ली थी हमने, x ली थी, इट मीन्स दैट इज 40 ईयर्स। ठीक है, और सन्स प्रेजेंट एज कितनी ली थी हमने, y, एंड y इज व्हाट, दैट इज 10 ईयर्स। ठीक है, चलिए जी आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।